हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम एल्केन बनाने के मेथड्स पढ़ रहे हैं। उसमें पहला मेथड कीटोन से एल्केन बनाने के पढ़ चुके हैं। उसमें क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन हमने पढ़ा है। आज हम एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाने की मेथड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कीटोन से कंप्लीट हो चुका अपना। ठीक है, आज सेकंड लेंगे एल्कीन से और थर्ड एल्काइन से। तो सेकंड आज अभी कवर करते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाना। एल्कीन से बनाने के लिए, एल्कीन बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होगा बाई कैटेलिटिक हाइड्रोजेनेशन। बाई कैटेलिटिक हाइड्रोजेनेशन इसमें क्या होता है, इसमें हमने कुछ मेटल लिए। मेटल में कौन से मेटल लिए? प्लेटिनम या फिर निकल या फिर प्लेटिनम। इसमें ये मान लीजिए ये मेटल है, हमारा मेटल की सरफेस है प्लेटिनम, निकल या फिर प्लेटिनम। ये मेटल की सरफेस है। मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो इस पे हमने हाइड्रोजन ऐड करने की सोची। हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने की सोची। अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, वो वहीं पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और खुद का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। तो यहां पे मेटल है, मेटल की सरफेस पे ये जैसे ही जाने लगेंगे ये बॉन्ड बनने लगेगा और ये बॉन्ड बीच वाला ब्रेक होने लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा ऐसे इस मेटल की सरफेस से, और इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साइड से ऐड हुए हैं, एक ही साइड से ऐड हुए हैं, मतलब सिस मैनर में हमें प्रोडक्ट मिलेगा, सिस मैनर में, ठीक है। सिस प्रोडक्ट मिलेगा हमारा, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साइड में ऐड हुए हैं, ठीक है। और तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं पहले एक यहां पे ड्यूटेरियम लिख रहा हूं ताकि जब हम मैं हाइड्रोजन ऐड करूं तो उन दोनों में डिफरेंस नजर आए आपको। ये क्या है? ये सिस सबस्ट्रेट है। वो यहां पे हाइड्रोजन ऐड करना है हमें प्लेटिनम, निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये मिलेगा हमें। क्या मिला? सॉरी, क्या मिलेगा हमें? मीजोफोम मिलेगा। मीजोफोम कौन सा होता है? ये होता है RDH, ठीक है। एल्केन तो एल्कीन में एल्केन में हो जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा अब, और हमें यहां पे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और साथ में ये कौन सी साइड में होंगे? दोनों सिस साइड में होंगे। तो DHR, मतलब ये कौन सी फॉर्म है? ये मीजोफॉर्म है, मीजोफॉर्म। अब ये मीजोफॉर्म कौन सी होती है? ये आपस में ही मिरर इमेज होती है। आप यहां से देखिए, ये आपस में ही, ये कार्बन और ये कार्बन पे जितने भी एलिमेंट्स ऐड हो रखे हैं वो आपस में मिरर इमेज में है। या फिर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, RDH, ठीक है। ये भी, और ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है, और हमें क्या मिलेगा? मीजोफॉर्म मिलेगी। ये दोनों मीजो ही फॉर्म है, और हमें एल्कीन से एल्केन मिली है। क्या मिली है? एल्कीन से एल्केन। H2 हमने ऐड किया है प्लेटिनम और निकल की प्रेजेंस में, उनकी सरफेस पे।
तो हमें जब हम सिस लेते हैं और ये क्या है, सिस एडिशन ही है। अभी तो बताया है आपको, ये ऊपर बताया है ना मैंने कि ये दोनों एक ही साइड से होता है, मतलब सिस एडिशन है, सिस मैनर में है, सिस एडिशन हुआ है, सिस ही हमारा सबस्ट्रेट है और उस पे सिस में एडिशन हुआ है तो हमें मीजोफॉर्म मिलता है। और हम यदि ट्रांस सबस्ट्रेट लेते हैं, देखिए ये हो गया ट्रांस, और अब यहां पे हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं प्लेटिनम और निकल की प्रेजेंस में, ये क्या होगा, ये भी एडिशन तो सिस ही होगा ना। हाइड्रोजन कौन से एडिशन में ऐड होगा, सिस में ही होगा, ये देखिए, ठीक है। तो एडिशन तो सिस ही होगा, बट ये क्या है, ये ट्रांस है। क्यों ट्रांस है, क्योंकि जो भी हमारे ये ग्रुप्स ऐड हो रखे हैं, एल्किल ग्रुप, वो अपोजिट साइड में है और ड्यूटेरियम भी अपोजिट साइड में है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्लस माइनस मिलेगा, मतलब मैं दिखाता हूं, RDHDR प्लस RHDDHR, एक प्लस हो या डी हो तो एक माइनस या एल होगा। ये दोनों प्लस माइनस क्या होते हैं, मतलब ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, इसमें क्या था, ये कंपाउंड अपने आप में मिरर इमेज था, ठीक है, उसको मीजो बोला था। यहां पे हमें प्लस माइनस मिला है। प्लस माइनस कब मिला है, जब हम ट्रांस का सिस एडिशन करते हैं तो प्लस माइनस मिलता है, और सिस का सिस एडिशन करते हैं तो हमें मीजोफॉर्म मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहां पे इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, RDH प्लस DRH RDH, ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये भी प्लस और ये माइनस, ऐसे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों को इस फॉर्म में दिखाया है मैंने, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम सिस सबस्ट्रेट है उस पे सिस एडिशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मीजो मिलता है। और जब हमारे पास ट्रांस है और सिस एडिशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तब हमें प्लस माइनस मिलता है। प्लस माइनस मीन्स डीएल फॉर्म मिलती है, प्लस माइनस फॉर्म मिलती है। तो ये रहता है हमारा कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। एल्कीन से हम एल्केन बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप रहता है एल्कीन से एल्केन बनाने का। अब सेकंड टाइप रहता है बाई हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन मीन्स BH3, बट BH3 क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये B2H6 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो मैं एक इसकी रिएक्शन लिखूं, एक में एल्कीन ले लेता हूं CH2CH3, इसमें मैंने पहले BH3 मतलब B2H6 यूज किया। क्यों, क्योंकि ये अपने कपलिंग में रहता है। और सेकंड मैंने यूज किया, फर्स्ट ये यूज किया, सेकंड मैंने CH3COH कोई एसिड यूज किया, और फिर हमें मिला CH3CH2CH3, डबल बॉन्ड गायब हो गया और हमें एल्केन मिल गया। एल्कीन से हमें एल्केन मिल गया। इसकी मैकेनिज्म क्या रहती है वो देखेंगे हम। CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये हमारा सबस्ट्रेट है। इसमें हमने BH3 इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, अब हाइड्रोजन और बोरोन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की ज्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन की ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
सेम ऐसे ही ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या आता है प्लस आई वाला, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स देगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये डबल बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा और नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा CH2, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH3 और यहां पे H और यहां पे BH2, और ये बॉन्ड बना नहीं है, ये HBH2 और HBH का बॉन्ड टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, और इनके बीच में कार्बन 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 बोरॉन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बना नहीं है। तो मतलब ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, जैसे हमें SN2 में मिलती थी वैसी ही बनी है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिली है हमें। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे BH2 और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने लग जाता और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लग जाते हैं। तो हमें मिलेगा क्या, CH3, यहां पे BH2 और यहां पे H। ठीक है, ये बॉन्ड इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था ऊपर वो ब्रेक होने लग जाएगा और ऊपर वाला बॉन्ड हमें मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ, यहां पे ध्यान से देखिए, पहले BH3 था यहां पे, अब क्या हो गया, हमारे पास BH2 के साथ क्या मिला है हमें, एल्केन। ठीक है, एल्केन ऐड है, एल्किल ग्रुप ऐड हो रखा है और BH2 के साथ, मतलब एक हाइड्रोजन गायब हुआ है। अब हमें ये दोनों हाइड्रोजन भी गायब हुआ है, होना है, यहाँ पे गायब करना है ये दोनों हाइड्रोजन भी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सबस्ट्रेट था, जो भी हमारी एल्कीन थी, उसके 2 मोल और लेंगे ताकि ये 2 हाइड्रोजन गायब हो सके। एक हाइड्रोजन गायब किया 1 मोल से, अब 2 हाइड्रोजन और बच गए, दोनों हाइड्रोजनों को गायब करेंगे 2 मोल से, CH2 CH CH3, किसके, जो हमने एल्कीन लिया है उसी के ही। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा CH2, ये CH2 है, CH3 का होल थ्राइस, आप इस साइड लिख लीजिए, होल थ्राइस B, ये मिलेगा हमें। इसको ऐसे लिखिए, CH3 इस साइड लिखिए, क्योंकि बोरोन इस साइड है ना, तो ये CH2 इससे लिंक हो रखा बोरोन से, तो CH2 का होल थ्राइस B, ये मिलेगा हमें। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये मिलेगा हमें। अब ये मिला है हमें, तो अब हमें यहां पे एक अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत है, और वो एसिड क्या करेगा, यहां से बोरोन के साथ, बोरोन अपना एक अलग से कंपाउंड बना लेगा, और हमारा H+ चाहिए हमें, तो किस लिए CH2 और CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एसिड क्यों, एसिड H+ देता है हमें, यहां पे CH3 बनाने के लिए H+ चाहिए, और वो मिलेगा हमारा CH3COH से, जो हमने ऊपर यूज किया था। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और H+ क्या करेगा, CH3 CH2 CH3, यहां पे H ऐड हो जाएगा और निकलेगा क्या, H3BO3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है बोरोन से, और नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक, फिर 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हुआ, बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बीच में धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाता, ब्रेक होने से हमें ये मिला, फिर हमें पता चला ये 2 हाइड्रोजन भी हमें गायब करने हैं, तो 2 मोल और लेने पड़ेंगे, फिर हमें ये मिला, और ये मतलब ये मिला, और ये मिलने के बाद में हमें पता चला यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिलते ही हमारा ये एल्केन ग्रुप कंप्लीट हो जाए, हमें एक एल्केन मिल जाएगी। हम यहाँ पे H+ हाइड्रोजन ऐड करने के लिए H+ मतलब अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया, और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करके हमने यहाँ पे एल्केन लिया और H3BO3 हमें मिल गया। ठीक है, तो इससे हमें ये मिलती है। बाद में क्या होता है कि मैं यहाँ पे CH3COH की जगह कुछ और, मतलब मैं AgNO3 और NaOH यूज करूं, तो नोट लिख लेना कि लॉन्ग चेन एल्केन में भी
possible by coupling of alkyl boranes if AgNO3 plus NaOH is used instead of CH3COH। CH3COH की बजाय हमने जो लास्ट स्टेप थी, यहां तक तो ठीक है, यहां पे बोरोन के साथ हमारे कंपाउंड मिला है, उसके बाद में जब हमने एसिड यूज किया है उसकी जगह हम AgNO3 यूज करें, मतलब में R3B, इसको कोई एल्किल ग्रुप R3 लिखूं, R3B के साथ मैं यदि AgNO3 बाद में यूज करूं किसकी जगह, AgNO3 और NaOH यूज करूं किसकी जगह, एसिड की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, RR मिलेगा, मतलब उसकी कपलिंग मिल जाएगी। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं मैं आपको। ऐसे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये है, पहले तो B2H6 ही लेंगे, ठीक है, बट सेकंड में क्या लेंगे, AgNO3 एंड NaOH, तो हमें क्या मिलेगा, इसका जस्ट कपलिंग मिल जाएगा। और B2H6 क्या करता है, B2H6 एल्केन में परिवर्तित कर देता है, एल्केन में बदल देता है, और AgNO3 और NaOH क्या करता है, इसकी कपलिंग कर देगा, ठीक है। CH3 और यहां पे CH2, अब यहां से जस्ट कपलिंग स्टार्ट हो जाएगा, CH3 और CH3, यह बनेगा हमारा, जस्ट कपलिंग हुई है इसकी यहां पे देखिए, यहां पे एल्केन में कैसे बदला है, B2H6 की वजह से हाइड्रोबोरेशन हुआ है, तो यह एल्केन में चेंज हो जाएगी, और AgNO3 NaOH की वजह से इसकी कपलिंग हो जाती है, वरना यहां पे H+ या फिर हम कोई एसिड यूज करते हैं तो सीधा हमें यहां पे CH3 मिलके हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाता है। इतनी ही स्ट्रक्चर मिलती थी, CH3 हो जाता था और हमें एल्केन मिल जाता था। बट हम यदि H+ यूज करते हैं यहाँ पे H+, तो हमें क्या मिलता है, CH3 यहां पे H भी है, H और CH3, ठीक है, हमें ये मिल जाती। तो यही बात ध्यान देने वाली है यहां पे कि यहां पे कपलिंग मिलती और H+ या H+ मतलब कोई यहां पे एसिड है, CH3COH, ये यूज किया है तो हमें एल्केन मिलेगी, किसमें, वही उसी फॉर्म में एल्केन मिल जाएगी। बट AgNO3 और NaOH यूज कर देंगे B2H6 के साथ तो हमें उसकी कपलिंग मिल जाएगी, ठीक है, उसकी कपलिंग मिल जाएगी, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये रहता है अपना एल्कीन से एल्केन बनाना। अब थर्ड रहता है, फर्स्ट था कीटोन से, सेकंड था एल्कीन से, और थर्ड हो गया एल्काइन से। एल्काइन से कैसे होगा, बाई रिडक्शन करवा के। कैसे होता है, सेम वैसे ही जैसे पाई डबल बॉन्ड से हुआ था, एल्कीन से हुआ था, CH+H2 और यहां पे PD और निकल, फिर क्या होगा, ये इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहां पे CH और फिर यहां पे H, फिर से PD और निकल, और कुछ टेम्परेचर दे देंगे यहां पे, और वो हमें CH2CH3 मिल जाएगा। क्या मिल गया, एल्केन मिल गया, किससे मिल गया, एल्काइन से हमें एल्केन मिल गया, ठीक है। तो ऐसे हमें एल्काइन से एल्केन मिल जाता है। पहले ये एल्कीन है, एल्काइन से एल्कीन में चेंज हुआ, वही हाइड्रोजन ऐड किए हैं, फिर से वही हाइड्रोजन ऐड करना और हमें एल्केन मिल जाएगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होता चला जाएगा। इस रिएक्शन को स्पेशल नाम दिया जाता है सेबेटियर सेंडेरेंस रिएक्शन, ठीक है, सेबेटियर सेंडेरेंस रिएक्शन। तो ये हमने आज देखा, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि
कीटोन से एल्केन बनाना, अब आज पढ़ा है एल्कीन से और एल्काइन से एल्केन बनाना। ठीक है, आगे के लेक्चर में ऐसे ही एल्केन की प्रिपरेशन मेथड्स चलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।